सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाली का। मेरे दोस्तों, मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे माँ को होता है। मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये एक सत्य कहानी है। मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, 3 से या 4 महीने पहले, हमारे पास एक लड़की आई जिसकी उम्र मात्र 13 या 14 साल। उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये सारी कहानी हमें एक आत्मा ने बताई जो उसके ऊपर सवार थी। मेरे दोस्तों, हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ किसी भी तरह का ढोंग, किसी तरह का ड्रामा या कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती। यहाँ सच्चा दरबार लगता है और गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। आपका रोग, आपकी परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, गारंटी से ठीक किया जाएगा। अगर आपका विश्वास हमारे दरबार पर पूरा है। दरबार लगता है माता काली का, बाबा बुलाकी का, पीर बाबा का और बालाजी महाराज का। मेरे दोस्तों, हमने एक ऐसी लड़की का इलाज किया। आज जो मैं आपको कहानी बताऊंगा वो सत्य है। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ना जाने ये दरबार, ये राम भैया भगत जी आपके कब काम आ जाए। सब्सक्राइब करने में क्या बुराई है। आप दुनिया भर की वीडियो देखते हैं, दुनिया भर का अपना नेट फूंक देते हो। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको सत्य से अवगत कराऊंगा। तंत्र विद्या से कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो, आज मैंने कौन सी साधना, कौन सा उपाय, कौन सा टोटका आपकी भलाई के लिए बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ मेले में गई थी, मेला देखने। उसी मेले में उसका ही कोई जानने वाला, उसका ही कोई परिचय भी उनके साथ गया था। मेरे दोस्तों, जो परिवार, जो पड़ोसी, जिससे एक खून का रिश्ता था, विश्वास का रिश्ता था, उसी परिवार ने कर दिया विश्वासघात। उस परिवार की बेटी के ऊपर कोई प्रेत आत्मा थी, बहुत ही जबरदस्त। यानी कई जगह वो दिखा दिखा के हार चुके थे। मेरे दोस्तों, उन्हें कोई तांत्रिक मिला। उस तांत्रिक ने कहा, अगर आप मुझे किसी कुंवारी लड़की के बाल काटकर अगर आप मुझे ला दोगे, तो ये परेशानी जो आपकी बेटी के ऊपर है वो मैं उसके ऊपर कर दूंगा। यानी कि वो शक्ति को, गंदी शक्ति को ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे दोस्तों, अपना भला कौन नहीं चाहता। इसी लालच में उसने विश्वासघात किया और मेरे दोस्तों, अपने ही परिचित के बेटी के बाल काट लिए चुपके से, और उस बाल के जरिए तांत्रिक से साठ गांठ करके, जो भी उसने विधि इस्तेमाल करी होगी, कुछ भेंट, कुछ प्रथा, कुछ तामसिक पूजा करके उसने वो शक्ति उस लड़की के ऊपर भेज दी। मेरे दोस्तों, उस लड़की की तबीयत खराब रहने लगी। दिन ब दिन उसका शरीर कमजोर होता चला गया। ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? जब हमने उसका इलाज करा। मेरे दोस्तों, उस परिवार को मेरे बारे में पता चला कि गाजियाबाद में कोई राम भैया भगत जी बैठते हैं। उन्होंने मुझे संपर्क करा, मुझे व्हाट्सअप किया।
मेरा व्हाट्सअप नंबर 8527233646। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने उन्हें बुलाया। काफ़ी दूर के रहने वाले थे। फिलहाल हम आपको उनके जगह नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। मेरे दोस्तों, जब वो बेटी को लाए, मैंने उसकी पेशी ली, उसको हाजिर किया और उसको हम लेके चले बालाजी मेहंदीपुर। वहाँ पर उसका इलाज किया। कुछ समय तक उसने नियम करे। मेरे दोस्तों, उसी आत्मा ने जो उसके ऊपर सवार थी, उसी ने ही बताया कि मैं मेले में इस लड़की की माँ ने मेले में इस लड़की के बाल काटे और तांत्रिक ने हमें हमारा भोग प्रसाद देकर, यानी कि तामसिक पूजा कर कर शराब या कोई भेंट वगैरह जो भी उसने इस्तेमाल करा होगा वो देकर इसके ऊपर भेजा। और मेरे दोस्तों, उस लड़की के साथ रात को बहुत कुछ होता था, बहुत गलत काम होते थे। अब आप इशारे में समझिए क्या क्या होता था। उस लड़की के साथ गलत काम भी होते थे। और मेरे दोस्तों, उस लड़की का स्वभाव चिड़चिड़ा रहने लगा, घर में तोड़ फोड़ करने लगी, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता था, भगवान की तस्वीरों को गाली देने लगी, यानी कि उसकी आंखें लाल रहने लगी। और मेरे दोस्तों, खाने पीने के लिए जब उस लड़की के ऊपर ये आत्मा ट्रांसफ़र करी गई तो कैसे पकड़ में आई, क्योंकि वो लड़की इस तरह अपना व्यवहार चेंज करने लगी, यानी खाने पीने के लिए मांस मदिरा मांगने लगी, अपने माता पिता को गालियां देने लगी। और मेरे दोस्तों, बहुत दिन तक नहाती नहीं थी, गंदा रहती थी, यानी कि बहुत सारे ऐसे लक्षण उस लड़की के ऊपर हो गए। मेरे दोस्तों, जो भी खाती थी उल्टी कर देती थी, यानी कि दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने हजारों लाखों रुपए का बिल बनाया, कोई फायदा नहीं, कोई दवाई काम नहीं कर रही। डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आ रहा। कभी लड़की के पेट में दर्द होता, कभी सीने में दर्द होता, कभी सर में दर्द होता, कभी हाथ पैरों में दर्द होता, यानी कि उस लड़की का शरीर पूरी तरह उन आत्माओं के वश में था, पूरी तरह। और मेरे दोस्तों, इस लाइन में जब कोई ऊपरी बांधा या कोई परेशानी हो जाती है तो सबसे पहले फ्रॉड बाबा से आपका सामना होगा, जो कि आपके केस को ठीक ना करके और बिगाड़ देंगे। बहुत से लोग मुल्ला मौलवी के पास चले जाते हैं, वो हमारे धर्म के बारे में क्या जानेंगे, वो हमारे रीति रिवाज के बारे में क्या जानेंगे। यानी कि आपके ऊपर जो प्रेत बांधा है उसको मुक्ति मिलेगी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार। मुल्ला मौलवियों के पास जाओगे तो समस्या और बिगड़ जाएगी और विकराल हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, हमने कुछ समय उसका इलाज किया, उपाय करे, सारे बयान उसके हमारे सामने हुए, किस तरह उनने बाल काटे उसके चोरी छुपे से, उसका नाम भी बताया। फिलहाल ये बातें गुप्त रखी जाती हैं, उजागर नहीं की जाती हैं। उसका नाम भी बताया जब उसकी पेशी ली गई। और फिर हमने उनका ही बालाजी में तो फिलहाल उसका इलाज करा। फिर हम उसको लेके बाबा बुला के गए यहाँ आगरा। वहाँ पे बाबा की तामसिक पूजा होती है, बाबा के साथ पूरा मरघट चलता है, कारी चलती है, मसानी चलती है, नथिया चलती है, यानी कि एक से एक ताकतें बाबा के साथ चलती हैं। हमने वहाँ गए, आगरा में उसका इलाज किया, सारा तामसिक भोग प्रसाद देकर वो चीज़ हमने बाबा के चरणों में पहुँचा दी। और आज वो लड़की बिल्कुल ठीक है। और मेरे दोस्तों, आज वो लड़की दरबार में आती है, दरबार से जुड़ी हुई है और उसका दरबार पर पूरा भरोसा है। तो मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ गारंटी से इलाज किया जाता है। ये सत्य कहानी है। अब इस पर विश्वास करना या ना करना, ये आप अपनी सूझबूझ और विवेक से काम लें। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, मगर मेरे दोस्तों, आत्मा है तो परमात्मा भी है। अगर पितृदेवता होते हैं तो भूत प्रेत भी होते हैं, अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं। अब ये सब चीज़ें महसूस करने की हैं। अब इसकी कोई लैब नहीं बनी हुई, ना ही कोई हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। ये महसूस करने की बात है। हवाएं आत्मा देखने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, आंखों में नूर चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में, रिश्तेदार में किसी को कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, प्रेत बांधा वाली, कोई भी घर का देवता भी चल गया हो,
किसी ने किया कराया कर दिया हो, कितना ही खतरनाक। हमारे यहाँ गारंटी से इलाज किया जाता है। एक बार सेवा का मौका मुझे जरूर दें। अगर आप जगह जगह दिखाकर थक चुके हैं, हार चुके हैं, आजकल तो बाबाओं की बहुत भीड़ लगी हुई है। यूट्यूब पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देखिए, नए नए लड़के, नए नए बाबा आ रहे हैं। कोई कान में फूंक मार रहा है, कोई पर्चा लिख रहा है। कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से। जब तक आप परीक्षा नहीं दोगे, जब तक आप नियम नहीं करोगे, जब तक आप कड़े उपाय नहीं करोगे, आप इस चीज़ से कभी छुटकारा नहीं हो पाएगा आपका। आप ऐसे घूमते रहेंगे और बाबाओं के चक्कर काटते रहेंगे। तो एक बार आप मुझे सेवा का मौका जरूर दें। जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। कोई भी परेशानी हो, नीचे मेरा नंबर आपको शो कर रहा है 85 27 23 36 46। और मेरे दोस्तों, ऑनलाइन काम के चक्कर में ना पड़ें, अपने पैसों की बर्बादी ना करें, रूबरू मिलिए, बात ठीक लगे तो आगे चलेंगे। सभी लोगों को जय श्री राम। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो।